से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस्सलाह की आवाज आ रही है, वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस्सालिहीन। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। सदर मोहतरम, मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, माल और औलाद दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। माल और औलाद। माल के लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है, औलाद के लिए भी बहुत कुछ करता है। माल कमाने के लिए इंसान रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, और औलाद की खुशी के लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों का नाम लेकर के फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, तुम्हें अपनी औलाद से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस्सलाह की आवाज आ रही है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र और नमाज है, और दूसरी तरफ आपकी दुकान है, आपका कस्टमर है, आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है। अब इम्तिहान है आपके सामने। 10 मिनट के लिए दुकान या तो बंद कीजिए, या फिर आप नमाज को कुर्बान कीजिए। अब यही कसौटी आपके सामने आ गई। अब कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर के इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस्सलाह की आवाज तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। यह है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह हैं, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हो लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए, और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से यह थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को यह मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है। मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं न चाहूं तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, अरे मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगों, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी, कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी, आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी, जाओ उनको सुना दो। जब तक दुनिया में अजान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी, जो लोग आपके दुश्मन हैं, कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा। लेकिन ऐ नबी, आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आप
आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई है। बेटा नहीं अल्लाह के नबी को, लेकिन हां अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद। बेटा लेकिन कोई नहीं है। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगो, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज़ रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था। अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो